युलाओ मंदिर के पास मिलने वाली थी लेकिन आई नहीं। झूठ, वो वहाँ गई थी। तुम्हारा मैसेज मिलने के बाद ही वहाँ चली गई थी वो। मुझे सब अच्छे से याद है। वो समुद्र किनारे वाले रास्ते से जाने वाली थी। मुझे डर लग रहा था कि उसे ठंड न लग जाए, इसलिए मैंने जैकेट पहनने को भी कहा था। जोमी, जोमी, मैनेजर आप आ गए। ए टाई, तुम्हारी बॉस कहाँ है? वो तो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? पक्का तुम्हारी बॉस छुट्टी पर है? मुझे भी ऐसे ही शौक लगा था। मैंने उन्हें कॉल भी किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया। वैसे आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेते? अगर शादी नहीं करनी तो मत करो शादी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भूल गए तुम्हें आज अपॉइंटमेंट में जाना था। और इनसे मिलिए। ओह, लड़ाई के बावजूद भी मैं कल वहां गया था। उसे समझ नहीं आया कि मैंने अपनी गलती मान ली। गलती? ऐसा क्या हुआ था मुझे बताइए ना। मैंने कल उसके लिए रिंग खरीदी थी और मैं उसे प्रपोज करने ही वाला था, पर वापस आते हुए मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? जाओ चुपचाप अपना काम करो। निकम्मा कहीं का। रिंग खरीदा? तुम्हें लगता है बॉस तुमसे शादी करेंगी? मुझे निकम्मा कह के चला गया, बेवकूफ कहीं का। आप हंस क्यों रहे हैं? मजाक लगता है ना सब। आप देवता हैं, नहीं समझेंगे। आप बस मुझ पर हंस सकते हैं। जितना हंसना है हंसिए। वैसे भी मुझे आप पर भरोसा नहीं है। जोमी! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फोन ही नहीं रिसीव कर रही हो, इसीलिए तो मैंने अपने फोन से तुम्हारी लोकेशन ढूंढ ली। तुमने अब तक लॉगिन नहीं किया, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ड्रॉप किया? देखो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ ना। मैं यहाँ सच में तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा वो रिंग फेंक देना सच में बचपना था। मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो ना। हंस रही हो? ओह फाइनली, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। ये ऊपर वाले आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू अवलोकितेश्वर। ये तो युलाव है। थैंक यू युलाव। तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम इनसे हमारे लिए दुआ मांगने आई थी ना? हमारे लिए नहीं आई थी। ओह अच्छा, मैं समझ गया, सब समझ गया। तुम्हें सबके सामने ये दिखाना है कि तुम साइंस में ही यकीन रखती हो, दैविक शक्तियों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती। तो ठीक है फिर, मैं भी किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जोमी, ये कौन है? 10 साल पहले तुम यहाँ आई थी मेरे लिए, ये बात क्यों छुपाई?
तुम्हारी मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है, हमारा ब्रेकअप कभी नहीं होता। एक सेकंड, ब्रेकअप? तुम आखिर हो कौन? बस करो, ये बात कहने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ आई थी या नहीं, तो मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैं यहाँ उस दिन तुमसे मिलने के लिए आई थी, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हमें चलना चाहिए। कौन है वो? मुझे बताओ कौन है वो? वो यहाँ क्या कर रहा है? फैंग जोमी, वो आदमी कौन था ये मुझे बताओ। वो आखिर तुमसे ब्रेकअप की बातें क्यों कर रहा था? तुम मुझसे चीट कर रही हो? तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, अजीब हो तुम। उसके शरीर पर कोई मार्क नहीं है। बताओ, तुम्हारा उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है ना? की ही लगती है। तुम उसे डेट कर रही हो ना? कहां जा रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। सुनो फैंग जोमी, एक आम इंसान में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो बोलो ना। तुम्हें लगता है चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा? ये क्या हो गया? अब वो अचानक से कैसे घुस गया? कुछ नहीं समझ रहा। वो आखिर है कौन? हाँ? तुम मुझे कुछ क्यों नहीं कह रही? इसमें मेरी गलती है क्या? क्या हुआ? तुम रो रही हो? अरे अब तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? फैंग जोमी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ पहले। तुमने अभी उसे कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सोच समझ कर कह रही हूँ। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फैंग जोमी, मुझे बताओ कि वो आदमी आखिर था कौन? वहां क्यों आया था? मुझे बताओ, तुम दोनों साथ क्यों थे? इससे क्या फर्क पड़ता है? बात बस इतनी है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें पसंद करना शुरू कर दूंगी, पर नहीं हो पाया। ये कितना फालतू बहाना है, मैं मान ही नहीं सकता। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करो। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में हो, तो यकीन मानो मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। चलो मेरे गले लग जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने कहा हटाओ। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ। नहीं, देखो तुम ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जो भी। आखिर ये क्यों हो रहा है? मेरे पास एक भी तितली क्यों नहीं आ रही है?
रात के 10 बज गए हैं और तुम अब तक नहीं आई। तुमसे इसका जवाब पूछूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं होगा। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि ये लव बिल्कुल सही है। हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे, यही सच है। गुड बाय टॉमी। हमारे अगले सीजन के प्रोजेक्ट ला ट्रिनिटी को प्रमोट करने वाली है एक पॉपुलर मॉडल लिन जे। इन्हें मंगोलिया की खुशबू काफी पसंद है। इनका बर्थडे वैलेंटाइंस डे पे होता है, इसलिए हमने तय किया ये वैलेंटाइंस डे पे रिलीज होगा। वैलेंटाइंस डे ही सही डेट है, इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि लिन जे को ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया जाए। डुओमी, अब फ्लोर आपका। R&D टीम भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के प्रपोजल से सहमत है। हमारे नए प्रोडक्ट को मैंने और मिस लिन जी ने मिलकर डिजाइन किया है। आप सबको बताना चाहूंगी कि इस परफ्यूम में बहुत सारे नेचुरल फ्रेग्रेंसेस यूज किए हैं। इसमें मैग्नोलिया की मात्रा सबसे ज्यादा है। बल्गेरियन रोज, अफ्रीकन जैस्मिन के साथ साथ मस्क और सैंडलवुड की भी खुशबू इसमें डाली गई है। इन सब के अलावा एक सीक्रेट फार्मूला भी यूज किया गया है, जो कि फिरोमोन और ऑक्सीटोसिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिससे हमें प्यार में होने की फीलिंग्स आती है। आप सबके सामने सैंपल्स है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये अच्छा है ना? अच्छा है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने जैसा है, और मैंने इसका नाम रखा है लेस सूविनियर्स। ऐसा नाम क्यों? क्योंकि भविष्य में जब हम इस दिन को याद करेंगे ये हमारे ख्यालों में होगा। और तब तक मैं फैंग धूमी एशिया की बेस्ट परफ्यूम डिजाइनर बन जाऊंगी। क्या परफ्यूम की खुशबू बहुत सारे लोगों तक पहुंचाऊंगी। बहुत तब अच्छी तुम है। क्या कर रहे होगे? उस वक्त मैं शायद तुम्हें ऐसे ही अप्रिशिएट कर रहा हूँगा। मतलब हम तब भी साथ होंगे? हाँ, बिल्कुल साथ रहेंगे। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, लेस सूविनियर्स। आपको इसकी खुशबू कैसी लग रही है? इस परफ्यूम का नाम और खुशबू दोनों अच्छी है। ये बहुत बिकेगी। मुझे ये बताओ, ये मीटिंग कब शुरू हुई? जिस वक्त वीकली मीटिंग होती है तभी। डुओमी ने आपको मीटिंग के बारे में नहीं बताया? हाँ, आप लेट हो चुके हैं। प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइए, अगली मीटिंग पर फोकस करते हैं। मैनलिन, यू आर नेक्स्ट। सुनो, ये कौन है? ये हमारे नए सीईओ हैं, जिनका नाम है बाय सिली। ये सीईओ है? हे, मुझे ये बताओ कि क्या अब हमारी कंपनी बस एक छोटी सी स्टार्टअप नहीं रही? और क्या तुम R&D और मार्केटिंग दोनों नहीं संभाल सकती? और वो लड़की मानलिन मेरी ओपिनियन रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। तुमने मेरी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर लिया है। तुम वीकली मीटिंग में नहीं आए, मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। उस लीन जी का डोंगसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। तुम न्यूज नहीं देखती क्या? अगर ये अफवाहें सच हो गई और
उससे सेल्स में गिरावट हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुम्हें उसे कैंसिल करना है तो सीईओ से बात कर लो। अपने पर्सनल इश्यूज के कारण मुझ पर मत चिल्लाओ, समझ गए? क्या कहा तुमने? तुम इसे पर्सनल ले रहे हो और क्या? पर्सनली? तुम्हारी मॉम ने बायसिली को तुम्हारे शेयर्स बेच दिए हैं। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब पर्सनल रीजंस की वजह से कर रहा हूँ? तो फिर ठीक है, अब मैं इसे पर्सनल जरूर बनाऊंगा। मुझसे ब्रेकअप मत करो, तब जाके मैं इस मार्केटिंग प्रपोजल से सहमत होऊंगा। अब कहां जा रही हो? सुनो, कहां जा रही हो तुम? मैं उस प्रपोजल को तभी मानूंगा जब तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी। चलो 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, इस बार बात थोड़ी अलग है। डोमी ने डिसाइड कर लिया है और मैंने ये सुना भी है कि वो नए सीईओ और उसके शेयर्स के लिए लड़ भी रहे थे। ये तो अजीब है। इसका मतलब डोमी टिम से ब्रेकअप इस वजह से कर रही है क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपने शेयर्स सिली को बेच दिए। इसका मतलब डोमी ने टिम के साथ डेट इसलिए किया क्योंकि इसकी मॉम के पास शेयर्स थे। हो ही नहीं सकता। मेरी बॉस उस तरह की लड़की नहीं है। वो इस परफ्यूम कंपनी से प्यार करती है, समझ गई तुम? बॉस सुनिए, आपका और टिम का ब्रेकअप हो गया। क्या इसकी वजह कंपनी के शेयर्स हैं? कौन से शेयर्स? सब कह रहे कि आपने टिम से इसीलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उसके शेयर्स बैसेली ने खरीद लिए। ये सब बिल्कुल बकवास है, मैं जानता हूं, पर क्या मैं असली वजह जान सकता हूं? सब सही कह रहे हैं। मैंने शेयर्स की वजह से ही टीम को छोड़ा है। मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए। मुझे अपने शेयर्स टीम की मॉम को बेचने ही नहीं चाहिए थे। मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बताओ, आप मजाक कर रही है ना बॉस? हेलो मिस्टर बाय। तुम अपना काम शुरू करो। कहिए, क्या बात है? मुझे वो ब्रांड एम्बेसडर लिंजिए के प्रपोजल की और जानकारी चाहिए थी, आपके कोऑपरेशन की डिटेल्स भी। मुझे लगता है कि मीटिंग में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। देखिए, लिन जी का सपना था कि 25 साल पूरे होने से पहले वो अपने लिए परफ्यूम डिजाइन करेगी। मीडिया कवरेज की वजह से उसे हमारी कंपनी का पता चला तो उसने कोलैबोरेट करना चाहा। ये सारी डिजाइन्स उसी की हैं जब वो कॉलेज में थी। ये परफ्यूम बनाना उसका एक बड़ा सपना था। तो तुमने उसका सपना और अपना सपना भी कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर आपके पास और सवाल नहीं है तो मुझे और भी काम करने हैं। मैंने सुना कि तुमने टीम से ब्रेकअप कर लिया। ऐसा हो सकता है कि हम फिर से साथ हो जाएं। हमारे साथ ये बहुत बार हुआ है। तुम दोनों जो भी करो, तुम बस अपना ख्याल रखना।
मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं अपनी शक्तियों के बिना कभी घर वापस नहीं जा सकता। मेरे साथ ऐसा मत करो। कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफिकल्ट केसेस, मुश्किल केसेस का संग्रह, असफल जोड़े बनाने के केसेस। केस नंबर 1, जोड़ों का ना बनना। केस नंबर 2, जोड़ों का टूटना। मिल गया, नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा को समा लेने की विधि क्या है? ये ऊर्जा अत्यधिक क्रोध की वजह से पैदा होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्रोध को कंट्रोल करने से, मुझे तो ये थ्योरी पहले से पता थी, पर यह मामला इन नियमों से हटकर है। आशा करता हूं कि स्टोन को कुछ पता चला हो। इसने तो कुछ ज्यादा ही पी ली है, लेकिन है कहां वो? है यूटियानल, कहां चला गया? तो महाशय यहां पर हैं। है, उठ जाओ। है स्टोन, चलो उठो। मेरी शक्तियां वापस दो। पर मैंने तो तुम्हारी शक्तियां नहीं छीनी है ना। छोड़ो मेरा हाथ। होश में तो हो तुम? हाँ, अरे नहीं, तुमने नहीं किया, उस लड़की ने सब किया है। पिछले 10 सालों में जितनी शक्ति अर्जित की थी सब ले ली उसने। उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों? तुम और तुम भी मुझे वापस क्यों नहीं जाने दे रहे? हाँ? स्टोन मेरे भाई, तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? इंसानी शराब से मुझे यूटिनाले का क्या होगा? और हाँ, अब से तुम मुझे स्टोन मत बुलाना। मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझ गए? स्टोन। हे स्टोन, अरे चलो उठ भी जाओ। चढ़ गई क्या? यूटियानल उठ भी जाओ। यूटियानल, यूटियानल, हे यूटियानल, 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 हे आंखें खोलो ना। मैं बीमार हूं। मैं मर जाऊंगा। हे यूटियानल, आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो? यूटियानल, यूटियानल। हे यूटियानल, तुम ठीक हो? अब उठ भी जाओ। तुम यहाँ कैसे है? मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything
I की do, खबर so लेने आया instinctive था। and so फैंडो में passionate. याद है ना, Every word I मेरी move so छानबीन से descriptive like an तुम्हारा क्या adjective. लेना I got a है vendetta तो कुछ भी against नहीं, people who patent it. लेकिन Being तुम्हारी negative छुट्टियां when you उसमें should be समा रही getting after it. मुझे इस बात का I got डर है facts कि over facts कहीं over तुम tracks, this and that, परेशान spitting करा slow, दो, क्या ना spitting कर लो। fast, I could roast, I could gas, तुम्हें think मेरी I'm फिक्र है। okay at last, but I don't know if that can तो फिर erase मेरे all the कमरे की past and सफाई the कर दो, मुझे pettiness. बहुत A अच्छा reflection महसूस of the emptiness, hilarious, you think you're with my time. सच कहूं तो इतनी भी फिक्र नहीं है। अच्छा सुनो, जब भी मन करे तुम मुझसे बात करके अपना मन हल्का कर सकते हो। सुसाइड करने से पहले मुझे कॉल जरूर करना, एम्बुलेंस भिजवा दूंगा। मेरा मजाक बनाकर अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? बहुत अच्छा, प्रॉमिस करता हूं अब ऐसा नहीं करूंगा। चलता हूं फिर, बाय। बहुत पी ली? क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्योंकि मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। बॉस, बॉस, ऐसे हाफ क्यों रहे हो, क्या हुआ? वो आपसे मिलने आए हैं। तो आप हैं मिस फ्रैंक ड्यूमी? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए क्या बात है? हमें लिन जी के एजेंट से पता चला है कि आप उनसे महीने की 10 तारीख को मिली थी। हाँ, हमारी परफ्यूम को लेकर बहुत बातें हुई थी। कैसी हो तुम, सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब अच्छा चल रहा है। रात भर जाके मैंने स्केच बनाया है। ये देखिए जरा। हाँ, और उसने मैंने ये स्केच रात भर आपको जाके स्केचेस बनाए थे। दिए। ठीक लग रहा है ना तुम्हें? फिर वो वहाँ से चली गई और मैं ऑफिस आ गई। पर क्या बात है? उसने आपको स्केचेस दी, फिर क्या हुआ? लापता है। उसकी एजेंसी ने मिसिंग की खबर दी है और उन्हें यह भी लगता है कि वो ठीक नहीं है, उसकी जान को खतरा है। आखिरी बार आप उससे कब मिली थी? इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऑफिस चलें। हेलो हेलो मिस्टर यू, ये कॉल लिंगजी और डोंगशी कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट के अफेयर के बारे में है, क्योंकि हमें पता चला है कि प्रेसिडेंट की वाइफ आपकी क्लाइंट है। जी हाँ, वो मेरी क्लाइंट है। बताइए क्या बात है? तो हम चाहते हैं कि आप पूछताछ के लिए एक बार पुलिस स्टेशन में आ जाएं, क्योंकि मिस्टर यू आप इस केस के घेरे में आते हैं। ओके, मैं आता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिए, उस पर साइन कर लीजिए। साइन करने के बाद मुझे बताइए। ठीक है। सब ठीक तो है? आप कौन हैं? आप तो वही आदमी है ना? तुम ठीक तो हो? ये लो मेरा कार्ड। यू डीएन, आप एक लॉयर हैं?
只属于彼此的怀里，这份的感